जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या कहा गया है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो क्या गया है, कहा गया है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो एक मान लीजिए वुडन ब्लॉक है। आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये एक आइसक्रीम का पूरा टुकड़ा है, या फिर आइसक्रीम, या फिर मान लीजिए एक आइसक्रीम का बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है। अब इसमें से आपने चम्मच से एक स्कूप निकाल लिया खाने के लिए। तो आप अगर चम्मच से आप एक स्कूप निकालेंगे तो यहाँ पे एक गड्ढा सा नहीं बन जाएगा आइसक्रीम के डब्बे के अंदर। आइसक्रीम ये पूरा तो आइसक्रीम है, इसमें आपने एक चम्मच बीच से घुसाया और एक स्कूप निकाल लिया। तो यहाँ पे एक डिप्रेशन सा बन जाएगा। डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा सा बन जाएगा, इसको कहता है डिप्रेशन इज कट आउट। एक गड्ढा सा बन गया यहाँ पे। ओके। और जो गड्ढा बना है उसका डायमीटर हमें दे दिया एल। डायमीटर कितना दे दिया है, एल। और वो जो डायमीटर है किसका, हेमिस्फीयर का, जो डिप्रेशन हमने निकाला है, जो आइसक्रीम का स्कूप हमने निकाला है, उसका जो गड्ढा बना है उसका डायमीटर एल है। और ये किसके बराबर है, ये एज ऑफ द क्यूब के बराबर है। तो एज ऑफ क्यूब का भी लेंथ कितना हो गया, एल। ओके। हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जो रिमेनिंग सॉलिड है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या हम टच कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो रिमेनिंग सॉलिड है इसमें कौन सा एरिया हम टच कर सकते हैं, वो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कह लीजिए, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कह लीजिए। तो इसको क्या होगा, अब मान लीजिए कि आइसक्रीम का स्कूप आपने नहीं निकाला, नॉर्मल पहले नया नया बिल्कुल आइसक्रीम था, वुडन ब्लॉक है वैसे। तो अब एग्जांपल के लिए समझने के लिए इसको आइसक्रीम मान लीजिए। तो आइसक्रीम स्कूप, ये स्कूप निकाला ही नहीं, ये नॉर्मल था अपना आइसक्रीम, एकदम नया न्यू आइसक्रीम था। तो न्यू आइसक्रीम था क्यूबिकल शेप में। तो इसका पूरा सरफेस एरिया आप टच कर सकते हैं, नीचे का बेस, ऊपर का, साइड का पूरा सरफेस एरिया आप टच कर सकते हैं। तो तब क्या आ जाता, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या आ जाता, क्यूब आ जाता, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब हमने क्या करा, स्कूप निकाल लिया। अब स्कूप निकाल लिया तो यहाँ पे एक गड्ढा बन गया। अब गड्ढा जब बन गया, डिप्रेशन एक बन गया, तो डिप्रेशन का एरिया तो माइनस करना पड़ेगा। अब जो नया फिगर बना है इसमें आप क्या नहीं टच कर सकते। अब देखिए, अब साइड में से तो कुछ गायब हुआ नहीं है, तो साइड तो सेम ही रहेगी, बस ऊपर अपर सरफेस से गायब हुई चीज़। ऊपर सरफेस से क्या गायब हुआ है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, इसको तो अपने स्कूप से निकाल लिया। तो यहाँ पे एक गड्ढा सा बन गया। इसको मैं बाहर निकाल के बनाऊँ तो ये कैसा गड्ढा है, ऊपर से ऊपर नहीं है, और नीचे ऐसे खाली खाली हो चुका है पूरा, ये होलो होलो चीज़ है। इसके बाहर इस तरफ है आइसक्रीम। ओके। तो इसमें ऊपर का एरिया तो खाली हो चुका है, मतलब एक सर्कल खाली हो चुका है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में अपर ये वाला पूरा साइड का एरिया भी आ चुका था, लेकिन उसमें से सर्कल तो हमने काट के बाहर निकाल दिया, एक हेमिस्फीयर निकाल कट करके बाहर निकाल दिया। तो उसमें अपर वाले सरफेस से उसका सर्कल भी चला गया, एक सर्कुलर एरिया माइनस हो गया। तो इस एरिया को भी माइनस करना पड़ेगा हमें, है कि नहीं। तो इसमें माइनस कर देते हैं ये जो इसको क्या कहेंगे, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं। ये हेमिस्फेरिकल एक कट मारा है तो इसका बेस भी है, या फिर कह लीजिए सर्कल का एरिया जो हमने स्कूप आउट करा है। तो फिर मान लीजिए बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसको हमने यहाँ से स्कूप निकाला तो यहाँ पे एक गड्ढा बन गया। अब गड्ढा बन गया तो हॉलो है ना, ऊपर से आप इसमें हाथ डाल सकते हैं। तो ये वाला एरिया तो माइनस हो गया अपर सरफेस में से, तो इसमें से माइनस कर देते हैं पाई आर स्क्वायर। ओके। इसका एरिया हमने माइनस कर दिया। ओके। अब पाई आर स्क्वायर तो माइनस कर दिया, तो क्या ये सरफेस एरिया निकल गया। अब आप थोड़ा विजुअलाइज करिए इसको, एक आइसक्रीम का स्कूप आपने निकाला, टोटल सरफेस एरिया में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया आपने, तो ये वाली चीज़ माइनस होगी। ओके। लेकिन अब आप इसके अंदर हाथ डाल के ये वाला सरफेस एरिया भी तो निकाल छू सकते हैं। आइसक्रीम का जो ये डिप्रेशन बना है, इस सरफेस एरिया को भी तो छू सकते हैं। तो ये सरफेस एरिया क्या है, ये वाला सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। तो इसको भी आप टच कर सकते हैं, तो इसको और ऐड कर लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया इस शेप का। तो क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पूरा क्यूब मान लिया हमने, पहले कुछ आइसक्रीम का स्कूप नहीं निकाला था। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
इसमें से हमने एक स्कूप निकाल लिया, स्कूप निकाल लिया तो ऊपर का जो सर्कुलर एरिया था वो माइनस हो गया, तो माइनस पाई आर स्क्वायर कर दिया। और अब हम इसके अंदर हाथ डाल के ये वाला एरिया भी छू सकते हैं, जो पहले नहीं छुपा रहे थे, पहले तो ये बंद था, ऊपर ये पाई आर स्क्वायर का जो हिस्सा था ये तो बंद था, है कि नहीं। अब पाई आर स्क्वायर हिस्सा हटाया तो नीचे एक गड्ढा बन गया, है कि नहीं। तो ये वाला जो एरिया है ये हमने माइनस कर दिया इसमें सर्कल का एरिया, और अंदर हाथ डाल के हम ये वाला एरिया भी छू सकते हैं। अब ये वाला एरिया है क्या, ये आपका है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये हमने और ऐड कर दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो इसको आगे अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², यहाँ पे a क्या है l है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6l² माइनस पाई आर स्क्वायर पाई। अब रेडियस क्या है, इस हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है, इसका डायमीटर है l, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर है l, तो रेडियस क्या हो जाएगा l/2, तो l² बाई 2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि r क्या है l/2, तो l/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो l²/2²। ओके, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई r², तो 2 पाई r² अब इसको मैं लिख लेता हूँ, r की वैल्यू क्या है l/2, डायमीटर/2 इसका होल स्क्वायर। ओके, यहीं से ही वाली चीज़ है ये। ओके, तो इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 6l² माइनस पाई l² बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4/4 प्लस 2 पाई l/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा l² और नीचे 2 का स्क्वायर 4, ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया 6l² माइनस पाई l²/4 प्लस पाई l²/2, तो इन दोनों कैल्शियम लेंगे 4, यहाँ पर आ जाएगा -2 पाई l² प्लस पाई l², तो पाई l² माइनस का ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा 4, तो इसको आगे हम अगर सॉल्व करेंगे तो आप इतना भी रख सकते हैं, ये भी इतने में भी रखेंगे तो कोई आपका नंबर नहीं काटेगा, ये भी काफ़ी है। और आगे इसको अब करना है तो आप इसको एलसीएम लेके आगे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6l² माइनस पाई l² बाई सॉरी प्लस पाई l² बाई 4।